भगवान भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं भगवान शंकर जी। भगवान के सबसे प्रिय भक्त भगवान अद्भुतेश्वर, हाँ, भगवान शंकर जी हैं। भगवान शंकर जी अनन्य निष्ठा से भगवान के सेवा में निरंतर लगे रहने वाले भगवान शंकर जी को स्वामी कहते हैं और शंकर जी भगवान को ये स्वामी और सेवक, कभी भगवान सेवक बन जाते हैं तो कभी भगवान शंकर जी स्वामी बन जाते हैं। जब भगवान अपने धाम नंद बाबा के यहाँ आए तो भगवान शंकर जी दर्शन करने के लिए भिक्षु का रूप धारण करके और भगवान का दर्शन करने के लिए द्वार पर भिक्षुक रूप में आ गए। कौन थे? भगवान शंकर जी थे। माता यशोदा भगवान को गोद में पालने में खिलाती रहती थी। माता यशोदा जो थी भगवान को कभी पालने में झूला झुलाती, कभी गोद में, और ये डर भी बना रहता था कि न जाने कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, हमारे लल्ला पर कहीं कोई बुरी नजर ना कर दे, कोई बुरी नजर ना कर दे। इसलिए माता यशोदा हर समय भगवान को छुपाए रखती और डर बना रहता, एक अंदर डर बना रहता, कोई नजर ना लगा दे। उसी समय भगवान अपने स्वामी की, ऐसे तो स्वामी सेवक, कभी वो स्वामी, कभी भगवान स्वामी, कभी शंकर जी स्वामी, स्वामी सेवक बनते रहते। अपने में भगवान कभी दास बन जाते हैं, कभी सख्य बन जाते हैं। तो भगवान शंकर जी उसी समय माता यशोदा के पास द्वार पर भगवान की एक झलक पाने के लिए आ गए। भगवान की एक झलक पाने के लिए भिक्षुक रूप धारण करके आ गए। अब जब माता यशोदा देखी भगवान शंकर जी पुकार रहे हैं, माता कोई है, उसी समय वहां एक दासी, गांव की जैसे देख रेख कर, दाई बोलते हैं, दाई माता, जैसे ग्राम होता है ना, ग्राम, वहां एक वृद्ध जन होते हैं जरूर, उस गांव के सबसे बुजुर्ग, और सब लोग उनसे सलाह लेते हैं, ऐसा ऐसा। और मतलब एक बुजुर्ग क्या होता है? प्रधान, ऐसा करना है, ऐसा। तो बुजुर्ग वो क्या होता है? सब कुछ, हाँ, जो नए होते हैं, नए, वो पुराने लोगों से सलाह लेते हैं। क्यों? ऐसे ही उस नंद गांव में वो बूढ़ी अम्मा रहती, कभी माथे पर टोकरी लेकर फल बेचने निकल जाती, कभी दही बेचने, सब गांव गांव में घूमती, और अंत में आकर
माता यशोदा के पास बैठ जाती, उतार के बैठ जाती और कहती कि लल्ला दिखाई नहीं दे रहा है, आज उसका दर्शन नहीं हुआ, पूरा गांव घूम लिया, अभी तक लल्ला का दर्शन नहीं हुआ। अरे यशोदा माता, ऐसे तो यशोदा ही कहती, ऐसे यशोदा कह के पुकारती, अरे यशोदा लल्ला कहाँ है, अभी तक दर्शन नहीं हुआ, दिखाई नहीं दे रहा है, उसका किलकारी नहीं सुनाई दे रहा है, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, कहाँ है। वैसे ही माता यशोदा बाहर आती और अम्मा को, जो बूढ़ी अम्मा थी, उनको पीढ़ा देती बैठने के लिए, कहती कि इस पे बैठ जाओ, अभी हम लल्ला को लेके आते हैं और आपके गोद में अभी रखते हैं, आप खिलाओ, तब तक हम सारा काम काज कर ले, क्योंकि आप खाली हैं, आप खिलाइए। तो वो बूढ़ी अम्मा भगवान को बहुत प्रेम करती, पूरे गांव में घूम घूम के आती और अंत में भगवान के, माता यशोदा के दरवाजे पर आके बैठ जाती और पुकारती, और माता यशोदा हर समय भगवान को लेके और उनको दे देती, और वो खिलाती, खिलाने में इतना मदमस्त हो जाती अम्मा कि पता ही नहीं चलता कब समय बीत गया, और माता यशोदा अपना सारा घर के काम काज कर लेती। माता यशोदा अपना सारा घर के काम काज कर लेती और बूढ़ी अम्मा खिलाते रहती, समय बीत जाता घंटों घंटों, पता ही नहीं चलता कब आई कब बैठी और कब भगवान को इतने प्रेम से। अब उनकी किलकारी, उनका मुख देख के एक और प्रसन्नता, एक और प्रसन्नता। तो ये उसी समय भगवान शंकर जी वहाँ आए और उनको भी, जैसे माता को, बूढ़ी अम्मा को भगवान के दर्शन के बिना रहा नहीं जा रहा था, वैसे ही भगवान शंकर जी भी भगवान के एक बाल स्वरूप, भगवान के एक बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए बहुत उतारू बेकाबू लालसा युक्त, कब भगवान का दर्शन होगा, कब ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि हमें अपने प्रभु का दर्शन करने का बाल रूप में, नन्हे रूप में मिलेगा। तो ये समय भगवान शंकर जी जो ही रहे थे तब तक आ गया। भगवान शंकर जी सोचे, माता पार्वती से आज्ञा किए कि भगवान का दर्शन करना है, भगवान के दर्शन की लालसा उठी है, हम प्रस्थान कर रहे हैं। वहां से माता से आज्ञा लेके और भगवान का दर्शन करने भगवान शंकर जी। ऐसा नहीं है कि माता से आज्ञा ले बिना भगवान शंकर जी भी कोई कार्य करते नहीं। माता पार्वती और भगवान शंकर जी है तो एक ही, पर अलग अलग रूप है। तो ये नहीं, माता की आज्ञा लिए बिना भगवान भी, शंकर जी भी कोई आगे डेग नहीं बढ़ाते, और माता भी भगवान शंकर जी से सब भगवान जो लक्ष्मी जी और नारायण, बिना आज्ञा के माता लक्ष्मी जी से भी भगवान हर चीज बताते, ऐसा ऐसा हमारे भक्त ऐसा होता है अपने सारा। और माता लक्ष्मी जी भी भगवान से सब कुछ प्रश्न पूछती
भगवान हंस के बताते, तो ऐसा नहीं है। तो माता से प्रार्थना करके आज्ञा लेके भगवान शंकर जी आए। भगवान शंकर जी नंदगांव में आए और माता यशोदा के दरवाजे पर आकर भिक्षुक रूप में भगवान कहे कि माता भिक्षाम देहि, कुछ भिक्षा दो। तो माता सोची चलो संत फकीर आते रहते हैं दरवाजे पर, चलो कुछ अन्न जल दे। जब दरवाजे पर आई तो वो एक अलग तेज, अलग रूप, अलग भगवान शंकर जी जब संत रूप में थे, भिक्षुक रूप में थे, तो एक अलग तेज, चमक, ओज। माता यशोदा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। ये ऐसा भिक्षुक हमने कभी देखा नहीं, ऐसा भिक्षुक कभी हमने देखा नहीं। ऐसा संत हमारे दरवाजे पर देखकर मदमुकुद हो गई माता। लगा कि ये कहीं वो बहरूपी भेष बदल बदल के, क्योंकि नंदगांव में एक भय माहौल था, क्योंकि वहाँ अनहोनी कई प्रकार के रूप बदल के राक्षस प्रवृत्ति के आते, कई प्रकार के रूप बदल के राक्षस प्रवृत्ति के। अब पता ही नहीं चलता कि कौन किस रूप में है, कौन कैसा है, पता ही नहीं चलता। तो माता यशोदा को आश्चर्य हो गया था कि कहीं ये देखने में तो पूरी तरह संत महापुरुष, कोई दिव्य आत्मा दिख रहे हैं, पर कहीं ऐसा ना हो कि ये दिखने में कहीं अलग हो सके। माता यशोदा को अंदर तो थोड़ा संशय था, पर एक संत का वेश, एक अद्भुत तेज के आगे माता थोड़ा तो मदमुकुद हो ही गई थी। बोली बाबा क्या आज्ञा है, क्या आपको सेवा दे, क्या आपकी सेवा करे, क्या आपकी सेवा करे। भगवान बोले, भगवान शंकर, माता आपका दर्शन तो सौभाग्य से होता है। आप अगर कुछ देना ही चाहती हैं, कुछ भेंट में देना चाहती हैं, कुछ भिक्षा में देना चाहती है, तो हमें कुछ देना है तो अपने लल्ला का दर्शन करा दीजिए। माता को अंदर से भय हो गया कि ये हमारे लल्ला का दर्शन क्यों करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम अपने लल्ला का दर्शन नहीं कराएंगे इनको। एक तो पहले ही से भय का माहौल बना है गांव में, एक तो पहले से ही भय का माहौल बना है। अब भगवान का दर्शन कहीं करा दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कहीं इस रूप में हो सकता है बहुत से ऐसे दिखने में अच्छे लगते हैं, पर बहुत से तो माता यशोदा थोड़े देर के लिए तो भय में हो गई और कही कि बाबा आप और कुछ मांग लीजिए, हम अपने लल्ला का दर्शन नहीं करा सकते। इनकार भी नहीं किया माता ने इनकार भी नहीं किया। और भगवान कहे कि नहीं, हमें अगर एक बार आपके लल्ला का दर्शन हो जाए तो हम कृतार्थ हो जाएं, हमारा आना सार्थक हो जाएगा, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा हमारा आना। बहुत ही मुश्किल से समय निकाल के आए हैं,
ऐसे मत बोलो माता। माता यशोदा धीरे धीरे मन क्या हुआ, संत का एक अलग रूप होता है, देखने में तो भले कुछ अलग दिखेंगे पर रूप अलग होता है। धीरे धीरे माता यशोदा को लगा कि नहीं, ये कोई दिव्य संत है, महापुरुष है। थोड़े संशय के बाद जब भगवान शंकर की ऐसी वाणी सुने, माता यशोदा ऐसे तो जान नहीं पा रही थी कि ये भगवान शंकर जी हैं। अगर पता चल जाता तो एक सेकंड भी नहीं लगता भगवान को लेके। पर क्या था कि संत रूप में, भिक्षुक रूप में, हाथ में भिक्ष, तो भगवान को लिया के सामने लेकर आई। जैसे ही भगवान का साक्षात दर्शन भगवान शंकर जी कर रहे, भगवान देख के भगवान को मुस्कुरा रहे हैं और भगवान शंकर जी धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए भगवान के दर्शन करके। आनंद आनंद रोम रोम फूल गया भगवान का। आज बाल स्वरूप भगवान नारायण का दर्शन हो गया। भगवान नारायण रूप में तो देख ही रहे थे, अब भगवान कृष्ण के रूप में भगवान का दर्शन किए और दर्शन पाते ही लगा, पहले माता यशोदा बहुत प्रयास की थी भगवान शंकर जी को विमुख करने का, कई हीरा मोती जवाहर ले लीजिए, हमारे घर में सब कुछ है, भगवान का दर्शन नहीं कराएंगे। भगवान शंकर जी कहे कि अरे माता, हीरा मोती जवाहर सोना चांदी, अपने जो भिक्षा, एक पात्र होता है भिक्षा का, उसमें क्या किए कि पूरा हीरा मोती जवाहर रत्नों से भर दिए और दे दिए। कहे कि लो माता, ये आप ही रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो ये आप रखो, हमें तो अपने लल्ला का दर्शन करा दो, एक झलक पाना है, एक झलक दर्शन, एक झलक। भगवान की ये भावना देखकर शंकर जी की माता यशोदा एक मतलब लगा कि ये साक्षात कोई भगवान के स्वरूप निज पार्षद जन है, हमारे लल्ला का दर्शन ऐसे कोई इतना आग्रह करके आज तक किया नहीं। जो भी आया चुपके चुपके आया और चुपके चुपके भय के कारण ऐसे सामने से निर्भीक होके, ऐसे ये कोई साधारण नहीं, ये स्वयं लगता है कोई महापुरुष या स्वयं भगवान के दिव्य निज जन है। और भगवान शंकर जी थे। माता यशोदा समझ गई और भगवान के आगे नतमस्तक हो गई और भगवान को गोद में दिया। भगवान शंकर जी आनंद आनंद से रोम रोम में पूरा जागृत हो गया भगवान का प्रभाव। पूरा विश्व के देवी देवताएं इस मिलन को देख के पुष्प वर्षा, फूल, नगारे, शंख, गदा, ध्वनि सब बज रहा है, पूरा विश्व में बज रहा है, पूरा तीनों लोग जयकार मना रहा है भगवान का मिलन देखकर। बाल रूप में भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। भगवान शंकर जी बहुत ही प्रसन्न और
ये आशीर्वाद दिए कि माता यशोदा जाओ, तुम्हारे लल्ला को एक खरोच भी कोई कर दे, खरोच भी स्वयं भगवान अद्भुतेश्वर महा महेश्वर जगतपति भगवान शंकर जी, कालों के काल महाकाल, जिनके जिनके इशारे पर मृत्यु भी, मौत भी थरथराती है, वो भगवान शंकर जी भोलेनाथ महाकाल अद्भुतेश्वर महादेव, देवों के देव महादेव हैं, देवों के देव महादेव। वो भगवान और शंकर जी महादेव नारायण लक्ष्मीपति उमापति मिलन हो गया और पूरा विश्व, तीनों लोक जयकारे मना रहा है। पूरा ब्रह्मांड, देवी देवताएं, पुष्प वर्षा, फूल, नगारे, शंख, ध्वनि, गदा, सब पूरा विश्व में डंका बज रहा है। बज गया डंका। ये भगवान महादेव जी और नारायण स्वयं अधिपति, तीनों लोक के स्वामी भगवान नारायण और कालों के काल महाकाल भगवान भोलेनाथ। ये मिलन था और मिलन करके भगवान फिर वहां से अदृश्य हो गए। संत रूप में थे, फिर अदृश्य हो गए और चले गए। तो ये भगवान का मिलन था। फिर आगे मिलते ऐसे ही एक और भगवान के दिव्य लीला रूप चरित्र में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।